वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाविया एक्सप्लेन। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। ये जो कि क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए थे। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे कह दिया हमें माध्य ज्ञात करना है। और जैसा कि आप जानते होंगे, माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तो हम इसमें और ये कल्पित विधि थोड़ा सा लॉन्ग होता है और उससे भी लॉन्ग पग विचलन विधि होता है, और जो शॉर्ट है वो प्रत्यक्ष विधि है। तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे और बाकी क्वेश्चन में और जो है माध्य निकालने के तरीके 2 और जो फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पौधों की संख्या, ठीक है। तो इसी को हम वर्ग अंतराल कहते हैं, यानी कि पौधों की संख्या को हम वर्ग अंतराल कह सकते हैं, और ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और ये घरों की संख्या, इसी को हम बारंबारता कहते हैं, जो कि 1 2 1 5 6 2 3 दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारणी बना के रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। जैसे यहाँ पे पौधों की संख्या हमने लिखा है और ब्रैकेट में वर्ग अंतराल लिख दिया, इसी को हम वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ पौधों की संख्या ना लिख करके वर्ग अंतराल लिख सकते हैं सिर्फ, और यहाँ घरों की संख्या ना लिख करके डायरेक्ट बारंबारता दिया हुआ है, क्योंकि यही बारंबारता है और यही वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है वर्ग चिन्ह, यानी XI, इसको शॉर्ट में XI बोलते हैं, और ये है बारंबारता, इसको शॉर्ट में FI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो XI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बाई 2, या तो निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाई 2, यानी कि ये दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग देना है, जो आएगा वही वर्ग चिन्ह होगा, ठीक है। तो जैसे अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो XI क्या निकल गया मेरा? 1, ठीक है, पहला। और ये 2 और 4 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। और ये कितना है? 6 4 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने का अंतराल है ये दोनों के बीच? 0 से डायरेक्ट कितना हो गया? 2 से कितना हो गया? 4 से कितना हो गया? 6, यानी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर एक बार आपने यहाँ पे पहला निकाल लिया तो उसमें 2 जोड़ते जाइए तो आपका XI निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। और अब देख लेते हैं, 8 6 14, और 14 को 2 से भाग करिएगा तो 7 आएगा। अब यहाँ पे 9 9 2 11, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 10 और ये 12 कितना हो जाएगा? 22, और 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, और यहाँ पे 13, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, XI निकाल लिया। और यहाँ पे अब क्या करना है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ FI XI निकालना है। और अगर हम कल्पित विधि या पग विचलन विधि को इस्तेमाल करते तो यहाँ पे 2 कॉलम और बढ़ जाता, ठीक है। तो अभी हम इसी पे बात करते हैं। तो FI XI कैसे निकालना है, मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं तो इसका मतलब क्या है? बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, यानी इसको और इसको गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 7 5 35, 9 6 54, 9 6 54 हो गया। और अब 11 दूनी 22, 13 3 39, ठीक है। अब हमें ये सबको जोड़ के यहाँ लिखना है, तो उससे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ना है। तो जैसा कि उसमें 20 बता दिया था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ भी जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17 और 3 20, यानी ये 20 है टोटल बारंबारता। और ये कितना हो जाएगा? 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23,
27 और 9 32, 27 9 32, 32 का 2 लिखेंगे, हाथ में 3, 3 3 6, हाथ वाला और ये 3, 6 हो गया, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, यानी 162 आया। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है वो हम यहाँ लिखेंगे। प्रत्यक्ष विधि, इसी को हम x बार के रूप में डिनोट करते हैं। बराबर क्या होता है, FI XI सिग्मा FI लिख सकते हैं, FI XI बटे FI। ठीक है, तो हमने FI XI कितना निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे 162 बटे FI कितना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं FI ये है 20, तो ये 20 हो गया। तो हम इसको 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी ये कितना आ गया 81 आंसर। बराबर आंसर क्या हो जाएगा 81। चूँकि यहाँ एक 0 बचा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा एक अंक के बाद। ठीक है, तो जो कितने पौधे लगे हैं प्रत्येक घर में, तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 8.1 पौधे। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ये तो बहुत ही इजी था और प्रत्यक्ष विधि बहुत ही इजी है, और इसके बाद हम और विधि का भी इस्तेमाल करना सिखाएंगे और बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।